Khan grabbed some eyeballs after he asked if they thought that Pakistan was their slave. The Prime Minister was speaking at a political event when he lashed out. हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों कहते हैं कि दो कश्तियों का सवार मुसाफिर कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता। वैसे अमली तौर पर भी देखा जाए तो किनारे तक पहुंचना तो दूर, उस मुसाफिर का जिंदा बचना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि दो कश्तियों की सवारी दरअसल बर्बादी का नुक्ता आगाज होती है। यही कुछ सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है भारत के साथ, जिससे दो कश्तियों की सवारी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई है। मामला है यूक्रेन और रूस के तनाजे का, जिसमें इंडिया ने एक बार फिर वही पैंतरा खेलने की कोशिश की कि अफ्रीकैन को यकीन दहानी कराता रहा कि हम तो आपके साथ हैं। लेकिन जब सूरत हाल गंभीर हुई तो पतली गली पकड़कर निकलने की कोशिश की। लेकिन अब इंडियन सरकार बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ भारत की इमदाद रोकने और इस पर पाबंदियां आयद किए जाने के मुतालबात शुरू हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि माजी में जो पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था, वो अब दुनिया के मामलात में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की यूक्रेन रूस तनाज़े में एंट्री के बाद एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से यूरोपीय यूनियन को ललकारने के बाद यूरोपीय यूनियन की अकल ठिकाने आ गई है। वो यूरोपीय यूनियन जिसके 22 सफीरों ने खत लिखकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की थी कि रूस पर पाबंदी की करारदाद के मामले में हमारा साथ दें, उसी यूरोपीय यूनियन के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल की है और दरखास्त की है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में किरदार अदा करे और यूक्रेन रूस तनाज़े पर सालसी करे। मामला क्या है? यूरोप क्यों खौफजदा है? प्यूटन ने यूरोप को क्या धमकी दी है और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक कैसे गए, इस सब की तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय काउंसिल के सदर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को की जाने वाली कॉल की। दरअसल गुज़श्ता रोज इमरान खान ने अपनी तकरीर में यूरोपीय यूनियन को ललकारते हुए आईना दिखाया था। इमरान खान ने कहा था कि हम कोई आपके गुलाम नहीं हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। आपके सफीरों ने कैसे ये जुर्रत की कि हमें डिक्टेट कर सकें? हमारी मर्जी हम किसी भी मुल्क की हिमायत करें या किसी भी मुल्क के खिलाफ वोट कास्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म के सख्त पैगाम पर यूरोपीय यूनियन के सदर ने आज मुआफ़ी तलाफी के लिए फोन किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूक्रेन की सूरत हाल पर बात की और अस्करी तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मोहलिक मुआशी असरात पर रोशनी डाली। इमरान खान ने जंगबंदी और सूरत हाल की शिद्दत में फौरी कमी की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की अहमियत उजागर की और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मामले के हल की तदाबीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ का आदा किया। इमरान खान ने इन पर वाज़े किया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस तनाज़े में सालसी का फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि यूक्रेन में जंग पर इनकी इमरान खान से बातचीत हुई है। वो कहते हैं कि इस लड़ाई से आलमी ताउन और मुआशी तरक्की मुतासिर हो सकती है, जबकि फौरी तौर पर जंगबंदी, इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के क़याम और मजीद जानों के ज़िया को रोकने की ज़रूरत है। यही बात वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कही गई। उन्होंने बताया था कि यूरोपीय काउंसिल के सदर चाहते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंगबंदी कराने में सालसी का किरदार अदा करे। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने इमरान खान से यह दरखास्त इसलिए की है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ना सिर्फ रूस का दौरा किया बल्कि इन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन भी पाकिस्तान के ना सिर्फ शुक्रगुजार और एहसानमंद हैं, और वो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बतौर सालिस तस्लीम कर लेंगे। अब जिक्र करते हैं भारत का, जिसकी इस सारे सिनेरियो में बहुत ही नाजुक पोजीशन है। दरअसल भारत की पॉलिसी और ख्वाहिश थी कि जैसे सर जंग के जमाने में उन्होंने गैर जानिबदाराना तंजीम बनाकर खुद को उसमें शामिल कर लिया था और इसके बदले में वो सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों से मुराद समेटता रहा था। भारत चाहता था कि इस बार भी ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने सूरत हाल ऐसी कर दी कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर मुखालिफ। इस सूरत हाल में भारत फंस गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग के दौरान इंडिया ने रूस के खिलाफ वोट देने से गुरेज किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक भी आग बगोला है। उनका गुस्सा बनता है कि इंडिया तमाम फवायद यूरोप और अमेरिका से समेटता बल्कि बिटोरता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इसने वोट देने से भी इनकार कर दिया।
इस पर बरतानवी कानून साज जॉनी मर्सर ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन पर जोर दिया कि भारत के लिए 5 करोड़ पाउंड की गैर मुल्की इमदाद रोक दी जाए, क्योंकि इसने रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदादों पर कई मरतबा वोट देने से गुरेज किया है। मर्सर ने कहा कि बरतानिया को भारत के लिए यह अतिया रोक देना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत जायज वजूहात मौजूद हैं। बरतानवी कानून साज ने अपनी ट्वीट में कहा कि 2021-22 में हम भारत को गैर मुल्की इमदाद के तौर पर 5 करोड़ 35 लाख पाउंड दे रहे हैं। मैं गैर मुल्की इमदाद का भरपूर हामी हूं और इस हुकूमत की जानिब से इसमें कमी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन अगर प्यूटन के दोस्तों पर पाबंदियां लगाते हैं तो वक्त आ गया है कि यह अतिया भी खत्म कर दिया जाए। इसके लिए बहुत जायज वजूहात मौजूद हैं। बरतानवी कानून साज ने अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट भी शेयर की, जिसमें जो बाइडेन इंतजामिया के दबाव के बावजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मजम्मत से इनकार का हवाला दिया गया है। नाज़रीन, रूस के यूक्रेन पर 12वें रोज भी हमले जारी हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने पीर को कहा कि रूस ने यूक्रेन को बता दिया है कि अगर वो शराइत पूरी कर दे, एक लम्हे में जंग रोक दी जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन शराइत के बारे में जानता है, इन्हें बता दिया गया था कि यह सब एक लम्हे में रोका जा सकता है। रूस के मुतालबात में यूक्रेन का फौजी कार्रवाई रोकना, गैर जानिबदारी को हिस्सा बनाने के लिए आइन में तब्दीली, क्रीमिया को रूस का इलाका तस्लीम करना और अलैदगी पसंद जमहूरिया दोनेत्स्क और लुहानस्क को आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करना शामिल है। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई है जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी शहरियों को अंधाधुंध हदफ बनाने पर रूसी फौजियों को सजा देने के अज़्म जाहिर किया है। हफ्ते के इख्तिताम पर रूसी फौज ने गोलाबारी की, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत कैफ के करीब वाक़े शहर अर्पन से जान बचाकर निकलने की कोशिश में 8 यूक्रेनी शहरी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से कम वक्त के दौरान जब से यूक्रेन में जंग का आगाज हुआ है, 1200 से ज्यादा आम शहरी हदफ बन चुके हैं। इनमें कम से कम 406 अफराद हलाक और 801 जख्मी आम शहरी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज्यादातर जख्मी होने वाले अफराद बागियों के जेरे कब्जा इलाके दोनेत्स्क और लुहानस्क में पाए गए हैं। ये तखमीना एक मोहतात अंदाजा है और तंजीम का मानना है कि असल मुतासरीन की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। गुज़श्ता वीकेंड पर अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पनाह गुज़ीन फिलिप्पो ग्रैंडी ने कहा था कि 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बहरान जल्द ही यूरोप में दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा पनाह गुज़ीन बहरान बनता जा रहा है। आलमी इदारे सेहत WHO का कहना है कि यूक्रेन में जंग के आगाज से अब तक कम से कम 16 तबई मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। इन हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 7 लोग तबई अमले के भी थे। इन हमलों के अलावा दीगर हमलों में तबई मराकज़ को निशाना बनाए जाने की तस्दीक का अमल अभी जारी है। ट्विटर पर एक पैगाम में तंजीम का कहना था कि वो इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। तंजीम का कहना है कि तिब्बी मराकज़ पर हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और जानों को खतरे में डालते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और मगरबी रहनुमा यूरोप भर में रूसी तेल पर इन्हिसार को कम करने की हिमायत कर रहे हैं। इसके जवाब में रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि यूरोप को रूसी तेल के अलावा तेल फराहम करने में 1 साल लग जाएगा। रूसी तेल पर पाबंदी की वजह से तेल की आलमी मंडी में तबाहकुन असरात पेश आ सकते हैं और कीमतें $300 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। आज की कीमतों के मुकाबले में यह कीमत 2 गुना से ज्यादा है। पीर के रोज फी बैरल कीमत $139.13 की इंतहाई बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद तकरीबन $125 फी बैरल तक गिर चुकी है। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया है। यूक्रेन में सदारती मुआविन का कहना है कि इस बातचीत में इंसानी हमदर्दी की राहदारियों से मुतल्लिक कुछ मस्बत पेशरफ्त हुई है। वसी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा नहीं हो सका और फिलहाल जैसी शराइत रूस ने आयद की हैं, इनकी मौजूदगी में मुआहदे के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सालसी की कोशिशों में किस हद तक कामयाब होते हैं।